ध्यान टुकड़ों में करने वाली चीज नहीं हो सकती। वह एक सतत प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक को हर क्षण सचेत, सजग और ध्यानपूर्ण होना चाहिए। लेकिन मन एक चालबाजी करता है। तुम सुबह ध्यान करते हो और तब उसे उठाकर बगल में रख देते हो, अथवा तुम मंदिर जाकर प्रार्थना करते हो और तुम भूल जाते हो। तब तुम पूरी तरह बिना ध्यान इस संसार में वापस लौटते रहे, लगभग अचेत से, जैसे तुम सम्मोहित निद्रा में चल रहे हो। इस टुकड़े टुकड़े प्रयास से अधिक कुछ होने वाला नहीं। तुम 1 घंटे के लिए ध्यानपूर्ण कैसे हो सकते हो जब तुम दिन के 23 घंटे बिना ध्यान के रहते हो? यह असंभव है। अचानक 1 घंटे के लिए ध्यानपूर्ण होना संभव नहीं है। तुम अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हो। चेतना एक सतत प्रवाह है। यह एक नदी की भांति है। यदि तुम दिन भर के लिए उसके प्रत्येक क्षण को ध्यानपूर्ण हो सकते हो, खिलावट तभी हो सकती है, तभी जिंदगी में फूल खिलता है। इससे पहले कुछ होने वाला नहीं। यह एक प्रयास ही नहीं, शिखर प्रयास है सजग रहने का। तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। यह बहुत सहायक होगा ध्यान में। अचानक सड़क पर चलते हुए तुम स्वयं को पुकार सकते हो, क्या तुम हो वहां? अचानक विचार प्रक्रिया थम जाएगी, क्योंकि तुम्हें उत्तर भी देना है, जी हाँ, मैं यही हूं। जैसे ही विचार प्रक्रिया रुकती है, यह तुम्हें केंद्र बिंदु पर ले जाती है और तुम सजग और ध्यानपूर्ण हो जाते हो। स्वयं अपने को पुकारना एक विधि है। तुम सोने जा रहे हो। तुमने रात में चलने वाला प्रकाश बुझा दिया है। अचानक तुम पुकारते हो, क्या तुम हो वहां? और उस अंधेरे में ही सजगता आ जाती है। तुम अंदर एक लपट बनकर उत्तर देते हो, जी हाँ, मैं यही हूँ। हमारा पूरा जीवन बेवकूफ बने हुए चारों ओर घूमते रहना ही है। तुम इसे कर सकते हो क्योंकि तुम इसके प्रति सजग नहीं हो कि तुम कैसे अपना समय बर्बाद करते हो, कैसे अपनी ऊर्जा व्यर्थ खोते हो और अंत में कैसे बिना सजग हुए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो। सब कुछ नीचे नाली में व्यर्थ बह जाता है। हर चीज बर्बाद होकर नाली में बह जा रही है। केवल जब मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, तुम तभी सजग और सचेत हो सकते हो। तब तुम सोचते हो, मैं अभी तक क्या करता रहा? मैंने अभी तक जीवन के साथ क्या किया? मैंने एक महान अवसर खो दिया। मैं बेवकूफ बना चारों ओर घूमता, आखिर करता क्या रहा? तुम शांत और संतुलित नहीं थे। तुम जो कुछ कर रहे थे उसके परिणाम को तुम कभी देखते नहीं रहे। जीवन यूं ही बस बिता देने के लिए नहीं है, वह अपने ही अंदर कहीं गहराई में पहुंचने के लिए है। जीवन केवल सतह पर नहीं है, वह परिधि भी नहीं है, वह है केंद्र। तुम अभी तक अपने केंद्र पर नहीं पहुंचे हो। सजग और संतुलित हो जाओ। काफी समय पहले ही व्यर्थ हो चुका है। सचेत हो जाओ और देखो तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या धन की तलाश? तो तुम अंतिम रूप से व्यर्थ सिद्ध होगी। यह फिर एक तरह का खेल है, धन का खेल। तुम्हारे पास दूसरों से अधिक है तो तुम्हें अच्छा लगता है, दूसरों के पास तुमसे अधिक है तो तुम्हें बुरा लगता है। यह एक खेल है, लेकिन आखिर इसका अर्थ क्या है? तुम इससे क्या प्राप्त करते हो? संसार भर में जितना भी धन है, यदि वह सभी तुम्हारे पास आ जाए तो भी मृत्यु के क्षण तुम भिखारी होकर ही मरोगे। इसीलिए संसार भर का धन भी तुम्हें धनी नहीं बना सकता। कोई भी खेल तुम्हें कभी धनी नहीं बना सकता। सजग, शांत और संतुलित हो जाओ। कोई शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई काम वासना के पीछे पागल है और कोई किसी और के पीछे पड़ा है। यह सभी खेल है। जब तक तुम अपने अस्तित्व के केंद्र पर न पहुंच जाओ, यह सभी खेल ही हैं। खेलों का अस्तित्व बाहर केवल परिधि पर है
और बाहरी सतह ही वास्तविकता नहीं है। सतह पर तो केवल लहरें हैं और लहरें तुम्हें हवा में उछाल कर किनारे पर पटक देगी और अपने आप में स्थिर नहीं हो सकोगे तुम। यही वजह है उसे आवाज देनी होती है, उसे निर्देश देना होता है, सचेत और शांत बने रहो। काफी हो चुका, यह खेल खेलना बंद करो। तुम बहुत खेल चुके हो, अब और अधिक बेवकूफ मत बनो। इस जीवन का उपयोग करो अपने को मजबूती से स्थिर करने में। इस जीवन का उपयोग करो अपनी जड़ें जमाने में, और इसका उपयोग करो एक अवसर की तरह जिससे परमात्मा तक पहुंच सको। तुम ठीक मंदिर के बाहर बैठे हुए हो, तुम सिर्फ सीढ़ियों पर बैठे हुए खेल खेले जा रहे हो और परमात्मा ठीक तुम्हारे पीछे बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक दरवाजा ना खुले उसे खटखटाते ही रहो, लेकिन तुम्हें इन खेलों से वक्त मिलता ही नहीं है। सजग, शांत और संतुलित हो जाओ। यह कहने का अर्थ है यह याद करना कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और अगर तुम सफल भी हो जाओ तो पहुंचोगे कहाँ। यही विरोधाभास है कि जब एक व्यक्ति इस बेवकूफ़ी भरे खेलों में सफल होता है तभी उसे पता चलता है कि यह पूरा खेल कितना व्यर्थ और बकवास है। केवल वे ही लोग जो कभी सफल नहीं हुए यह खेल खेले चले जाते हैं। पूछो किसी सिकंदर से, पूछो किसी नेपोलियन से, आखिर उन्होंने प्राप्त किया। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि जब वह मरने जा रहा था अपने दरबारियों से कहा, जब तुम अपने दोनों हाथों से पकड़कर मेरे जनाजे को सड़कों पर लेकर चलो तो मेरे दोनों हाथ सैया से बाहर लटका देना और उन्हें कफन से ढकना मत। यह दुर्लभ बात थी, किसी के भी जनाजे को इस तरह नहीं ले जाया जाता। दरबारी उसके बात को समझ ही ना सके, इसीलिए उन्होंने पूछा, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? यह सामान्य तरीका तो नहीं, पूरे शरीर को कपड़े से ढक दिया जाता है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आपके दोनों हाथ सैया से बाहर लटके रहें? सिकंदर ने उत्तर दिया, इससे लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ मर रहा हूँ। हर आदमी इसे जरूर देखे जिससे फिर कभी कोई सिकंदर बनने की कोशिश न करे। मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मेरा साम्राज्य बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी मैं एक गरीब की तरह मर रहा हूँ। तुम भले ही एक सम्राट हो, लेकिन तुम एक भिखारी की तरह मरते हो, और तब पूरी चीज एक सपने जैसा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सवेरे सपना टूटता है और साम्राज्य होने जैसा सभी सुख गायब हो जाते हैं, सारा साम्राज्य विलुप्त हो जाता है। इसीलिए मृत्यु एक बोध है जागने का। मृत्यु होने पर जो कुछ बचता है वही वास्तविक सत्य है, और जो कुछ विलुप्त हो गया वह एक सपना था। यही इसकी कसौटी है। और जब भिक्षु स्वयं को पुकार कर कहता है सजग हो जाओ, संतुलित हो जाओ, तो उसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो और बेवकूफ बने इधर उधर घूमो मत। तुम इस तरह जिए चले जाते हो जैसे तुम्हें कभी मरना ही नहीं है और हमेशा ही बने रहना है। तुम्हारा मन कहता है मृत्यु तो हमेशा दूसरों की होती है, कभी भी मेरी नहीं। वह मेरे साथ कभी होगा ही नहीं, तो हमेशा दूसरों के साथ घटने वाली घटना है। यदि तुम कभी किसी को मरते हुए देखते हो, तुम कभी नहीं सोचते कि उसके स्थान पर मैं ही मर रहा हूँ। उसका मरना तो एक संकेत है, ऐसा ही मेरे साथ भी होना है। यदि तुम यह देख सको कि तुम भी मरने जा रहे हो, तो क्या तुम इतनी गंभीरता से इन खेलों को खेलने में समर्थ हो सकोगे? क्या तुम कुछ नहीं के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा सकोगे? शांत और समझदार बनो। जब भी तुम उस खेल को फिर से खेलना शुरू करते हो, अपने पत्नी के साथ दुकान, बाजार या राजनीति में, अपनी आंखें बंद कर लो।
अपने आप को पुकारो और कहो, सजग, शांत और संतुलित हो जाओ।